अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था। उस न्यूज़ में मैंने देखा वसीम राजा के नाम से जो डीएपी पार्टी में कोई वर्कर है। बड़े दिनों से मैं देख रहा था, महराज के खिलाफ बड़ा बोल रहा था। महराज गुंडा है, महराज ये है, महराज वो है। और जब रात को उसने एक बयान अपने में कहा कि जो महराज के सपोर्टर हैं वो गुंडे हैं, वो मवाली हैं। मेरे कहने का मतलब है, जो 24,000 वोट आए महराज मलिक को, क्या वो सारे गुंडे हैं? क्या हर कोई गुंडा है? जिन माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने वोट दिए महराज मलिक को, क्या वो गुंडे हैं? और ये काम कर रहे हैं। अरे डेवलपमेंट का काम करो। महराज अगर काम कर रहा है, महराज अगर गरीब के लिए लड़ रहा है, तो आपको गुंडा लग रहा है। क्या आप नहीं हो? क्या आप ये गुंडागर्दी नहीं दिखा रहे हो? लोगों को गुमराह कर रहे हो आप कि महराज, अरे महराज कोई गलत काम कर रहा है? अरे लोरी अड्डे पे उसने जब बात की, क्या वो गलत है? अरे जो रिक्शा वालों से 15 रुपए के बजाय 25 रुपए अड्डा लेता, महराज उस पर बोले तो महराज गुंडा हो गया, महराज बदतमीज हो गया। अरे सबसे ज्यादा बदतमीज तो आप लोग जो महराज के खिलाफ बोलते हो और जो गरीबों को लूट रहा है, अरे जो हम जैसों को लूट रहा है, आप लोग की बात नहीं करोगे। अरे डीएपी पार्टी में हो, हम मानते हैं। अरे आज कौन सा इलेक्शन चल रहे हैं जो आप इतना उसके खिलाफ हो रहे हैं? ये तो इलेक्शनों में देखा हमने अक्सर एक दूसरे पे तंज कसते हुए, लेकिन आज तो नहीं होना चाहिए। आज तो डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। महराज स्कूलों की बात कर रहा है, महराज हॉस्पिटल की बात कर रहा है, महराज गरीबों की आवाज़ उठा रहा है, और आप लोग बोल रहे वो गुंडे हैं, उसके सपोर्टर जो हैं वो गुंडे हैं। अरे ये कौन सी बात? और आज जब कोई मुदस्सिर सामने आया, एक प्राइवेट टीचर, तो आपने कहा इसके ऊपर भी कार्रवाई करो। मतलब जो बात करेगा तो उस पर कार्रवाई करो। उसके मकान बना रहा है, दुकान बना रहा है, उसके हर चीज पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अरे जो इतना गलत करते हैं, जो लूटते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। और महराज कोई बात बता दे तो उसके सपोर्टरों को कार्रवाई करो जी। अरे एक इंस्टीट्यूट चला रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, उसके खिलाफ हो गया कि हाँ भाई इसका इंस्टीट्यूट उठाओ, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए जी। वो इलीगल है, लीगल है? मतलब जो बात करेगा, हक की बात करेगा, उससे आप कार्रवाई कराओगे, एफआईआर लगवाओगे? अरे ये कौन सा तरीका चल रहा है? अरे आपको पता नहीं है, हम गुलाम नबी आज़ाद साहब को कब से जानते हैं, और हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माताओं बहनों ने उनको उठाया है, उनको वोट दिया, सपोर्ट की हर हमेशा। और आज आप आगे तो आप बोलते हैं नहीं ये सारे गुंडे। अरे जमहूरियत है, हिंदुस्तान में जमहूरियत है। कोई किसी को भी चाहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे गुंडे हो गए। अरे इस चीज पे बात करो। महराज के खिलाफ, महराज मकान बना रहे हैं, महराज के पास फॉर्च्यूनर कहां से आई, महराज के पास ये प्रॉपर्टी कहां से आई? अरे इतना भी गरीब नहीं था महराज। महराज का कहने का मतलब था कि गरीब में किस बात से हूं। अरे गरीब वो इससे था, पॉलिटिक्स में करोड़ों पैसा चाहिए जैसे आप लोगों को चाहिए, और महराज के पास वो प्रॉपर्टी नहीं थी। इतना गरीब नहीं था कि खाना नहीं था उसके पास। और अब कई लोग बोले हमने खाना खिलाया। अरे कौन सा खाना खिलाया? हम भी खिलाते हैं। ये थोड़ी है कि हम फिर बोले हमने खाना खिलाया और वो खाना खा के आप लोगों की दलाली करेगा, वो उनमें से नहीं है। और आप बुरे गरीब, कल उसके पास इतना पैसा था, आज इतना। अरे वो डोडा का एमएलए है आप। अरे एमएलए के पास मकान नहीं होना चाहिए? अगर आप लोगों के पास करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है, तो क्या महराज के पास एक मकान नहीं होना चाहिए? अरे एमएलए है, हम लोगों ने उनके पास जाना है, कहां जाना है? पहले आप लोगों ने बोला भाई था सेकंड हैंड दिल्ली नंबर कार फॉर्च्यूनर थी उसके पास, वो भी आपने बोला ये कहां से लाई। अरे जब मकान बना रहा है तो मकान कहां से आया? उसके पास करोड़ों पैसा कहां से आया? अरे इतना गरीब नहीं, उसका बाप मुलाजिम था। ये नहीं समझना कि खाना खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। महराज पॉलिटिक्स के हिसाब से वो गरीब था।
क्यों था? क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं था। क्योंकि पॉलिटिक्स के पास जो लीडर होते हैं उनको पहले करोड़ों पैसा होना चाहिए जेब में, जिससे वो गरीब लोगों का सौदा करते हैं। और महराज के पास वो नहीं था कि वो सौदा करता किसी का, और उसने अपने प्यार और मोहब्बत से लोगों को जीता और जीत के दिखाया कि मैं एमएलए डोडा बन सकता हूं, और बन के और गरीबों को जगाया और मजलूमों को जगाया और यूथ को जगाया, और आज वो एमएलए है। और आज महराज के साथ साथ सब लोग जो है जागरूक हो गए हैं, और महराज ने इस डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो बदलाव लाया है वो बदलाव बड़े पैमाने पे आ रहा है। इंशाल्लाह आज दिल्ली में है वो, और आप लोग उस पर मकान बना रहा है, उसके पास थार। अरे ये भी पूछो, आप लोग ये भी पूछो कि आज वो एमएलए है तो स्कॉर्पियो कहां से आई, ये भी पूछोगे आप, लगता है ये भी पूछोगे। अरे क्या है यार, ये कौन सी राजनीति कर रहे? कैंपेन तो खत्म होगी, डीएपी पार्टी का कोई बंदा सामने नहीं आ रहा है, और आप लगे हो महराज गुंडा, महराज टीआरपी लेने के लिए इतना कुछ करते हो। महराज के नाम से आप लोगों को टीआरपी आती है और आप इतना करते हो। महराज कोई छोटा इंसान नहीं है, महराज का जो ओहदा है वो बहुत बड़ा है, और हमने मिलकर उससे काम लेना है। और आप लोग जो ही वो कहीं काम करने पे आए तो आप ये बोलोगे, हाँ जी इसके पास ये कहां से आया, प्रॉपर्टी कहां से आई? अरे कौन सी प्रॉपर्टी? 2 महीने में अभी कौन सी उसको सीडीएफ आ गया है, या कौन सा पैसा आ गया उसके पास जो आप लोग अभी से मार? उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी आ गई। अरे कौन सी करोड़ों के पास? अरे सदियों पुराना मकान लिया, वो जमीन ली, वहां पर उन्होंने मकान क्या बना लिया, तो आप लोगों को इससे भी जलन होगी क्या? तुम्हारे लीडरों ने, बड़े बड़े लीडरों ने